अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल और टेक्निक इतनी इजी कि जस्ट आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा और आप इस हेयर स्टाइल को बनाना सीख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने बालों को 5 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमने बिल्कुल सेंटर वाला एक पार्टीशन मतलब पार्ट उठाना है और उसे हमने बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला वैक्यूमिंग करना है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी जो पार्ट पे मतलब हम अच्छी वैक्यूमिंग करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम आएगा और वॉल्यूम के बाद फिर जब हम अपने बालों की इसके ऊपर सेटिंग करेंगे तो बैक से हमारा बालों में बहुत ज़्यादा बाउंस नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से करना है कि लेंथ से लेके एंड तक आपके बालों में वैक्यूमिंग होने चाहिए और ये आपने सेक्शन बाई सेक्शन करना है। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि पूरे सेक्शन को उठाया और इसको जो है वो आपने एक ही बार वैक्यूमिंग कर दिया, लेकिन उससे फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। ठीक है, आपने ऐसे बैक करना है बालों को। ठीक है, और इस तरह से आपने हर सेक्शन के ऊपर इस तरह से जो है वो मतलब वॉल्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपके ये लेंथी बाल होंगे तो स्टाइल आपका टेल की तरह बनेगा, यानी लॉन्ग टेल आएगी आपकी। ठीक है, अगर जिस तरह के इनके बाल हैं मीडियम लेंथ वाले बाल हैं तो इनका एक मतलब लूज जो बन होता है बैक पर, वैसे का मतलब दिख रहा था ये स्टाइल। ठीक है, था तो टेल में ही लेकिन लेंथ कम होने की वजह से इतना दिख रहा था। बाकी इसमें एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करके भी आप जो है वो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आज हम दिखाएंगे कि हम विदाउट किसी भी एक्सेसरी किसी भी एक्सटेंशन के कैसे हम इसका जो है वो हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर में पार्ट पे वैक्यूमिंग अच्छे से कर दी है, जो साइडों पे हमने आपके सामने बाल छोड़ दिए हुए हैं, उन बालों को आपने फोल्ड कर करके इस वॉल्यूम वाले बालों के ऊपर पिन लगानी है। बहुत अच्छे तरीके से ये पिन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी क्योंकि नीचे आपने एक अच्छी सी वैक्यूमिंग की हुई है। ठीक है, और एक सेक्शन में इस साइड से ले रही हूँ, एक उस साइड से ले रही हूँ और उसका रीज़न ये है ताकि हमारे इक्वल वाले बबल्स जो हैं वो यहाँ पर बने। ठीक है, बबल्स की तरह ही ये वाले सेक्शन आएंगे। इस तरह से आपने रखना है, नीचे वाले बालों के साथ इसको फोल्ड कर देना है, हल्का हल्का सा इसको लूज़ कर लेना है। ठीक है, लूज़ में सबसे लास्ट में जाके इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लूज़ करूँगी। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको पिन लगाने का मेथड आप ज़रूर सीख लें। पिन बहुत अच्छे तरीके से आपने लगानी है, अदरवाइज आपके ये बबल्स जो हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने हल्का सा स्टाइल को लूज़ कर लिया। अब हम फिर से एक और सेक्शन यहाँ से लेंगे और सेक्शन लेने के बाद इसको भी हम इसी तरह से ही बबल बनाकर और इस तरह से जो है वो लेकर आएंगे और यहाँ पर फिर से पिन अप्लाई करेंगे। स्टेप बाई स्टेप हमारा ये स्टाइल जब तक का मतलब कि बनेगा, कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमारे बालों में से जो है मतलब कि बाल नहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जितना बालों में वॉल्यूम है वो सारे के सारे बालों को हमने कभी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बबल्स जो हैं वो बनाते चले जाना है। और जब आपके सारे बबल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमने फ्रंट पे 2 सेक्शन छोड़े हुए थे, ठीक है, उसमें से हमने बिल्कुल मिड में से एक सेक्शन स्ट्रेट ऊपर उठाना है और उससे भी अच्छी खासी वैक्यूमिंग यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, वैक्यूमिंग जो है वो अगर आपको नहीं करना आती है तो आप इसमें कोई हाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी पफिंग वगैरह यूज़ करके भी आप जो है थोड़ा इसमें वॉल्यूम जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया है। अब बहुत अच्छे से क्रिम्पिंग होने की वजह से बहुत अच्छे से हमारे जो है वो सेक्शन जो है वो वैक्यूमिंग हो रहे हैं। ठीक है, और यही इसकी नीटनेस होती है कि आपने अच्छे तरीके से बालों, कुछ लोग जब वैक्यूमिंग करते हैं तो वो क्रॉस में अपनी कॉम्ब को ले जाते हैं जिससे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंगल्स या ऊंचे नीचे बाल फील हो रहे होते हैं। वैसे आपने नहीं करना, आपने जस्ट जहाँ पर आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है उसी जगह पर ही वैक्यूमिंग करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने करनी है जी क्रॉस में आपकी पिन लग जानी है। ठीक है,
अब यहाँ पर साइड वाले बालों को भी मैं इस तरह से ही लेकर आऊँगी और यहाँ पर भी मैं इस तरह से पिन लगा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जो हमारे पास बाल आ रहे हैं इनके हमने फिर से बबल बना के इस पूरी ब्रेड के ऊपर जो है, जो हमने ब्रेड स्टाइल हेयर स्टाइल बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर इनकी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारी पिन अप्लाई होगी, टिप वाली पिन के साथ मैं इनको ग्रिप दे रही हूँ। और ये फ्रंट वाले बालों को जस्ट हम लोगों ने हल्का सा पकड़ के लूज सा पफ जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक मज़े की ब्रेड जो है उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारा जो है वो मतलब हाई पफ बन गया और इसको हमने लूज़ नीचे लाते हुए, क्योंकि लूज़ अच्छा लगता है, चाहे तो इसमें 2-3 कर्ल्स या स्ट्रेट करने के लिए बाल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि छोटे छोटे बेबी हेयर्स को इस तरह से आप अपने बालों के साथ ही जो है वो ले लें, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा नीट लुक में करके और पीछे इस तरह से आपने पिन अप्लाई कर देनी है। ये आपकी यहाँ पर जो पिन चलेगी, अभी आपका फ्रंट का बैक का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट वही बाल रह गए हैं जो हमारे बैक पर रह गए थे, उनको हमने करना है कर्लर की मदद से अच्छे से कर्ल्स, ठीक है, ताकि आपके आसानी से छोटे छोटे बबल्स इसके बना के और यहाँ पर आप जो है वो इसकी सेटिंग कर सकें, ठीक है। बाद में थोड़ा थोड़ा सा फिंगर्स की मदद से, वैसे भी हमारी वर्कर्स जो हैं वो इसमें लाइंस जो है वो हल्का हल्का क्रिएट कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगा के। तो थोड़ी थोड़ी लाइंस अगर इसमें आप क्रिएट कर लोगे तो हेयर स्टाइलिंग में और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बाल हैं उन सबको आपने कर्ल कर लिया, ठीक है। कर्ल करने के बाद आपने इस तरह से सेटिंग करनी है, लूज़ करते हुए आपने ऐसे बालों को खींच के बिल्कुल फिंगर से, जैसे बबल आपने पकड़ा था वैसे ही आपने इनमें पिन लगानी है, ठीक है। नीचे वाले बालों को भी आपने इस तरह से लूज़ जो है वो कर देना है। थोड़ा सा लूज़ कर खींचने से ये होगा कि आपके बालों में और ज़्यादा मज़ीद वॉल्यूम आएगा। नीचे बची हुई जो टेल है उसको भी अगर चाहें तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो अगर ब्रेड स्टाइल में देना चाहते हैं तो फिर आप ओपन भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और अब हमारी जो है वो अलायंस जो है उनको थोड़ा थोड़ा सा हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर बेकोमिन की हुई है, आप थोड़ा थोड़ा सा भी खींचेंगे तो आपकी लाइट वाली जो लाइंस हैं वो ईजिली क्रिएट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर जो बैक वाले कर्ल्स हैं उनकी सेटिंग आपने इस तरह से करना है कि थोड़ा अपने कर्ल ही को पकड़ना है, ठीक है। जिस तरह से वो सही से सेट लगता है, खूबसूरत लगता है, उसे थोड़ा थोड़ा सा आपने लूज़ करना है, ठीक है। फ्लावर की शक्ल में आपने ऊपर या नीचे जहाँ पर आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपने इसको इस तरह से सेट करके आपने पिन के साथ जो है वो इसको फिक्स कर देना। और ये बहुत ईजी होगा क्योंकि नीचे आपने बड़ी अच्छी सी बैकोमिन की हुई है। और लास्ट में आपके पास डिफरेंट टाइप की जो है वो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ इसको डेकोरेट कर लें, ठीक है। और फिनिशिंग लुक देखने के बाद मज़े का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।